हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो सोल पैड का अगला एपिसोड है। तो हमने पिछले एपिसोड में यहाँ पे देखा था कि यांशु को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जिया वो, और ये लड़की होती है मास्टर काव की बंदी। और यो यहाँ पर मास्टर काव का जगह के बारे में यहाँ पर यांशु को बता देती है, और यांशु उसे मारने के लिए वापस चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर काव को, जो यहाँ पर यांशु को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को, जो उसे बोलता है कि आखिरकार तुम इतने दिनों तक एक लड़की के आड़ में छुपे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर मास्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर जियाओ ने उसे इस अड्डे के बारे में उसे बता दिया है। तो इसी के बाद यहाँ पर मास्टर बोलता है कि आज तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उस सभी अपने होस्टल पेट्स को समन कर देता है। फिर तभी हम दिखा जाता है कि नीर भी बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पर यांशु ने उसे बुला दिया था। तो यांशु नीर से बोलता है कि आप ये तुम्हारे हाथों में है, तुम जैसा चाहो वैसा तुम इन लोगों को हशर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर को, जो बहुत कॉन्फिडेंट था, और बोलता है कि तुम्हारी जो हालत मैंने पिछली बार की थी तो तुम्हें शायद वो याद नहीं है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ब्लू डिमन आइलैंड में, जहाँ पर मास्टर काव ने यहाँ पर यांशी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। तभी हम देखते हैं नीर को, जो जैसे ही वो सारे डीमंस इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तो नीर जमीन को जमा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो फिसलने लगते हैं। तो ये सब देखने के बाद मास्टर काव को बहुत गुस्सा आता है, और यहाँ पर वो अपने टेंटिकल से यांशु को जकड़ लेता है। पर यांशु अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो अपनी फायर टेक्निक की वजह से सभी टेंटिकल्स को जला देता है, और बोलता है कि मैं अब 3 सालों पहले जैसा नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और तभी तो हम देखते हैं यहाँ पर नीर को, जो अपनी ताकत की वजह से उन मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर काव को, जो अपने डैगर से यांशु के ऊपर हमला कर देता है, पर यांशु उस डैगर को हवा में जमा देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर काव को, जो सर तक पूरी तरह से आइस से जमा हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया यांशु को, जो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ से चटपटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा, और अब तो मैं तुम्हारा सर भी काट दूंगा। अगर तुमने मेरे सारे सवालों के जवाब ठीक से देंगे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जो सारे के सारे मास्टर काव के जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो आइस में जमे हुए थे, उनको नीर एक झटके में मार देता है। फिर यहाँ पर हम दिखाए मास्टर काव को, जो बहुत बेदर्दी से यहाँ से आइस में जमा हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तभी मास्टर काव अपना हाथ आइस से आजाद कर देता है, जिसकी वजह से वो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ग्रीन डिमन आ जाता है। और जैसे ही ग्रीन डिमन आता है तो मास्टर काव से बोलता है कि जल्द से जल्द इन दोनों को मार दो। और तभी हमें दिखाया जाता है मॉक्सी आती है। मॉक्सी की 6 टेल वाला होता है, देखकर यहाँ पर मास्टर का बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये वीक पेड इतनी जल्दी अपग्रेड कर पाएगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु को, जो बोलता है वो मेरे व्हाइट डीमन के साथ रहता है, जिसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा कल्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मॉक्सी भी अटैक करने के लिए रेडी थी। जैसे ही वो ग्रीन डीमन यहाँ पर इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मॉक्सी उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है, और मॉक्सी अपने फायर अटैक से उसे जख्मी कर देती है। फिर तभी दिखाया जाता है कि बहुत सारे एनर्जी इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर जब मास्टर काव का डेमन इन लोगों पर अटैक करने आता है, तो वो यहाँ पर मॉक्सिस पर अटैक करके उसे ढेर कर देती है। और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है मॉक्सी सीधा जाकर मास्टर काव को मारने के लिए जाती है। मास्टर काव यहाँ पर दियु देवी को कैद कर लेता है, और बोलता है कि अगर तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं इसे मार दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि देवी को बचाने के लिए यहाँ पर यांशु रुक जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया मास्टर काव, जो अपने फ्लाइंग पैड के ऊपर बैठ जाता है, और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। फिर लड़की उसे याद दिलाती है कि तुम्हें इसे कैसे भी करके मास्टर काव को मारना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने दर्दनाक हादसों का बदला नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे यहाँ पर सारे बीते हुए कल की याद दिला रही थी। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यांशु, जो उसके ऊपर हमला करने के बारे में सोच ही रहा था, पर तभी हम देखते हैं मास्टर काउ उस लड़की को देकर भाग रहा था। इसी की वजह से वो यहाँ पर मॉक्सी को आदेश देता है कि उसके ऊपर हमला कर दो। तो मॉक्सी अपनी फायर अटैक करते हैं, पर वो डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर को, जिसने बोला था कि मेरे ऊपर अटैक मत करना, पर यहाँ पर मॉक्सी ने उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो उस लड़की को मारने के बारे में सोचता है। पर यहाँ पर हमें देखा उस लड़की को अब तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो डैगर निकल कर मास्टर काव पर हमला कर देती है, और उसी डैगर को लेकर यहाँ पर मास्टर काव उसे मार देता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। मरते वक्त तो लड़की यहाँ पर यांशु को थैंक यू बोलती है, क्योंकि यांशु ने इसकी बहुत मदद की थी, और वो नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर यांशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो यहाँ पर मोशी के ऊपर बैठकर मास्टर काव पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा आकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर मास्टर काव उसे मारने वाला था कि तभी अचानक वो माफी मांगने लगता है, बोलता है कि अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो मैं तुम्हें लिकांग से लड़ने में मदद करूंगा। फिर यहाँ पर हमें देखा जाता है यहाँ पर
यांशु उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। और तभी हमें दिखाई देता है ली कांग को, जो वहां पर आके बोलता है कि मैंने बहुत दिनों से ऐसा अच्छा शो नहीं देखा था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ली कांग को, जो भिड़ने के लिए यांशु के साथ आ गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।